Dear students, welcome back to my YouTube channel Knowledge with Usman. इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग जो है वो आ सकता है। उनको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर में जाने से पहले अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट का पहले वाले लेक्चर नहीं सुने तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वाले लेक्चर सुने, फिर आपको इस रिव्यू एक्सरसाइज की बड़ी इजी से समझ आएगी। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगर आपने लेक्चर को सुनना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉलेज विद उस्मान ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और फेसबुक पर हमारा उस्मान बायोलॉजी वाला ये हमारे चैनल का पेज का नाम है। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चलेंगे हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है 3/2, बी की वैल्यू दी हुई है 5/3 और सी की वैल्यू दी हुई है 7/5। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है a इक्वल टू a into b plus c इक्वल टू a plus ab plus ac। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाली साइड हम पहले सॉल्व करेंगे। a into b plus c, a की वैल्यू पुट की 3/2, b की वैल्यू पुट की 5/3, c की वैल्यू पुट की 7/5। अब 3/2 सेम आ गया आपके पास। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, 3 × 5 15। अब 15 को 3 पर डिवाइड करूंगा तो ऊपर 5 आ जाएगा, 5 × 5। जब 15 को 5 पर डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 7 × 3। ये 3/2 सेम आ गया ये वाला। अब 5 × 5 25, 7 × 3 21 और 15। अब मैं कट करता हूँ 3 को 15 को तो 5 आ जाता है। अब 25 + 21 46, 5 × 2 10। जब इसको मैं 2 पे कट करता हूँ तो ये कितना आता है, 23 आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है 5। तो ये 23/5 ये लेफ्ट साइड का आंसर है। अब राइट साइड करते हैं, AB + AC। ये वाली साइड हम ले रहे हैं, a की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5। ये 3 जो है इस 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ गया। अब इसका मैं एलसीएम लेता हूं 10 को जब 2 को डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस 21 ये वाला सेम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 10 है। अब 10 25 + 21 46/10। इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे 2 पर तो ऊपर 23 आ जाएगा और नीचे 5। तो ये आपके पास इसका भी आंसर 23/5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल होगी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये आपने मुझे खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉ करना है। अगर आपका आंसर सही आएगा तो हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद इसके और एक शॉर्ट क्वेश्चन और है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो आपने कंडीशन लिखनी है। वो कंडीशन क्या होती है, ए बी आपने रियल नंबर से लेने हैं और उसमें
डिवाइड कर रहे हैं विद एनी नंबर्स, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये क्या शो कर रही है, फ्रैक्शन फॉर्म शो कर रही है। तो कह रहे हैं इफ, अब यहाँ पर तो प्रूव हो गया कि ये रैशनल नंबर है। अब हम कह सकते हैं कि इस 0 को मैं अगर नीचे रख दूं, 5/0 रख दूं, मींस 5 आपके पास 0 आ रहा है, तो क्या ये भी रैशनल नंबर होगा? इसको चेक करते हैं। इफ 0 डिवाइड बाय एनी इंटीजर सो इट्स इंफिनिटी, अगर किसी भी नंबर्स के नीचे आ गया 0, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। इट्स नॉट फ्रैक्शन फॉर्म में 3/0 इंफिनिटी, 5/0 इंफिनिटी। या हमें याद रखना है, हमने इसमें क्या प्रूव करना था कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आप इसमें क्या लिखना है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इफ 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर्स, या आप कह सकते हैं एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, देन इट्स कॉल या इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी नंबर्स को 0 पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, इंफिनिटी आ जाता है। पहले में 0 को किसी नंबर पर डिवाइड करना है, वो आपके पास 0 ही रहेगा। दूसरे में क्या है, किसी नंबर को आपने 0 पे डिवाइड करना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। सो इट इज नॉट अ फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म कौन सी होती है, a/b की फॉर्म, ये आपके पास क्या कहलाती है, फ्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। दोबारा मैं इसको रिपीट करता जाऊँ कि किसी 0 को जब हम किसी नंबर पर डिवाइड करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो रैशनल फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म भी है। अगर हम किसी नंबर को 0 पर डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो वो क्या है, आपके पास इरैशनल फॉर्म, सॉरी रैशनल फॉर्म नहीं बनती। तो आपके पास ये वाला स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें मीन्स के आएगा लाजमी आंसर में, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं बनाएगा। फिर है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ चुके हैं। वही सेम वाला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें, और वही हमारे पास यहाँ रिव्यू में भी आ गया। सबसे पहले ये हम रैशनल नंबर 2 इनके दरमियान फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करते हैं, पहले इनकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होती है, इन दोनों के ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 4 + 5/2 = 9/2। ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब आपने तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 4, 9/2 and 5। अब आपने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है इनके दरमियान, तो हम क्या करेंगे, 9/2 और 5 की क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज बिटवीन 9 and 5, यहाँ पे लिखेंगे 9/2 + 5/2। ये 2 एलसीएम दिया, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 10 आ गया, 9 + 10/2 डिवाइड बाय 2। अब इसके नीचे 1 होता है, इसको ऊपर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 9/2 मल्टीप्लाई में 1/2, ये 19/4। ये इसका क्या हो गया, दूसरा रैशनल नंबर, ये इसका पहला रैशनल नंबर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपके पास x की 15, y = 35 और z = 20 है, 5 रूट है। पहले तो आप इसकी रूट को खत्म कर देंगे, ये जो 5 रूट है, 5th रूट, इसको हम पावर में लिखेंगे 1/5। अब आपको पता है ये रूट है, अगर ये मीन्स के पावर है आपके पास n, तो क्या हो जाएगा, Pn.Qn मीन्स पावर अलग हो जाएगी। अगर दो वेरिएबल्स की पावर सेम आ रही है, वो होल में आ रही है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग। अब मैंने 1/5 को 15 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 को 35 के साथ भी, 1/5 को 20 के साथ। अब 5 डिवाइड बाय 15 3 आ गया, 5 डिवाइड बाय 35 7 आ गया, 5 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया, 4। x का क्यूब, y की 7, z का 4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्या है 6, 3 की n + 2, 3n + 1 - 3 की पावर n। अब नीचे से आपने क्या कॉमन लेना है, 3n कॉमन लेना है। इसको भी 3n बनाएंगे, इसको भी 3n बनाएंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 6 3 की पावर n.3 का स्क्वायर। जैसे हम पावर सेम हो तो हम क्या
3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई में 9 कितना आ गया 27 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ ओड इंटीजर इज 51 5 इंटीजर। आपके पास तीन कंसेक्टिव ओड इंटीजर हैं, उनका सम करना है वो 51 आता है। अब आपने वो तीन ओड इंटीजर फाइंड करना है। हमने लेफ्ट लिया, आप इंटीजर ले रहे हैं 2x + 1। हमेशा जब आप इंटीजर वैल्यूज लेंगे आप सिंपल x में नहीं लेंगे, ये बात आपने याद रखना है, 2x होना चाहिए। 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7, 2x + 9, 2x + 11, 2x + 13, ये आपके जो है वो ओड नंबर है। ये 2x + 1 ये आपके पास ओड इंटीजर एक सेकंड, 2x + 5 ये आपके पास थर्ड। अब कंडीशन क्या है, तीनों का सम 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5 = 51। इनको हमने ऐड करके लिख दिया इक्वल टू 51। अब 2x एंड 2x कितने हो गया 6x + 1 + 3 4 + 5 9 आ गया इक्वल टू 51। अब ये 9 इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 6x = 51 - 9 तो 6x = 42, x = कितना आ गया 7 आ गया। अब फर्स्ट इंटीजर को आपने निकालना है 2x + 1 x की क्या हो गया 7, इसमें पुट कर देंगे 2 × 7 + 1 7 मल्टीप्लाई 2 14 + 1 = 15। ये एक इंटीजर सेकंड है 2x + 3 है, 2x की जगह आप पुट करें 7 7 मल्टीप्लाई 2 14 + 3 = 17। अब थर्ड है 2x + 5 2 × 7 + 5 तो आपके पास है 14 + 5 = 19 आ गया। ये आपके क्या थे तीनों इंटीजर से ओड इंटीजर जो हमने निकालने थे, जिनका सम किसके इक्वल था 51। इनको आप इक्वल करें, इनका सम करें तो 51 ही आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि नॉर्म के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपने लाजमी नोट करना है और इनकी आपने बार बार जो है वो प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला जो है वो 96 बाल जो है वो उठाते हैं दो बकेट से। अब दो बकेट्स हैं, एक है आपके पास स्मॉल बकेट्स, एक है आपके पास लार्ज बकेट। अब स्मॉल बकेट्स में मीन्स आप दो बाल्टियाँ ले लें, मैं आपको सिंपल ले लूँ, एक है आपके पास छोटी बाल्टी, दूसरी है बड़ी। आपने क्या करना है कि छोटी बाल्टी में जो बॉल्स हैं, जो बड़ी बाल्टी में जो बॉल्स हैं वो छोटी बाल्टी से 28 ज़्यादा हैं। मीन्स इधर अगर एक बाल है तो जो बड़ी बाल्टी में बाल्स होंगी वो 22 होंगी, मीन्स 21 ज़्यादा है उसमें। तो हमने फाइंड करना है कि 96 आपके पास टोटल बाल है, स्मॉल बकेट्स में कितनी बाल होंगी और आपके पास लार्ज बकेट्स में कितनी बाल होंगी। अब मैं कहता हूँ बाल एंड स्मॉलर बकेट्स इस x में इसको लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास x है, सॉरी 21 नहीं है 28 है, मैं सॉरी 28 था, मीन्स एक बाल छोटी बाल्टी में है तो दूसरी कितनी है 29 बड़ी में होनी चाहिए। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा x + 28 मीन x + 28 जो 28 मोर बाल इन लार्ज बकेट्स मींस x + 28। अब टोटल बाल्स कितनी है 96। अब आपने क्या करना है, आपने इसको और इसको ऐड करना है और 96 के इक्वल रख देना है। x स्मॉलर वाला x + 28 ये वाला इक्वल टू 96। अब x + x 2x, अब 28 इस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 68। अब दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा तो 34 आंसर आ जाएगा। अब ये किसका है, ये स्मॉलर बकेट्स है, मींस आपकी छोटी बाल्टी में कितनी बॉल्स हैं 34 है। अब आप बॉल्स एंड स्मॉलर्स 34 बॉल्स एंड लार्ज है, अब 28 इसमें ज्यादा है। अब छोटी में जैसे 34 है तो बड़ी में कितनी होनी चाहिए, इसमें से आपने क्या करना है 28 ऐड
ऐड करते हैं। x प्लस 28, x की वैल्यू 34 है, प्लस 28 ये कितना आ जाएगा 64। अब क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले चैप्टर में से 70% लॉन्ग क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो यही है। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in bank, paid simply profit 7/1/4 मींस आपके एक बंदी जो है वो 3.5 लाख एक बैंक में रखवाती है 2 साल के लिए। अब वो बैंक इसे क्या करता है 7.25% जो है वो इसको 1 साल का इंटरेस्ट देता है। 2 साल बाद 5 साल तक उस बंदी को बैंक क्या करता है 8% इंटरेस्ट देता है। पहले 2 साल 7.25 इंटरेस्ट दिया, फिर 5 साल 8% मीन 2 और 5 7 साल हो गए। अब उस 2 साल में उसकी क्या रकम बनी और 5 साल में उसकी क्या रकम बनी, ये हम दोनों को निकालेंगे और ऐड करेंगे और देखेंगे कि उसने कितना बैंक से इंटरेस्ट लिया 3.5 लाख पर। हमने क्या करना है कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। पहले हम क्या करेंगे 2 साल का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने अमाउंट को ए से डिनोट कर दिया है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना। तो 3.5 लाख उसने इंटरेस्ट रकम जो है वो बैंक को दी। रेट कितना था 7/1/4 जिसको हम कहते हैं 7.25%। टाइम कितना है 2 साल। अब हमें 2 साल की निकालनी है तो P डॉट ए प्रिंसिपल अमाउंट, P डॉट ए प्रिंसिपल जरा डेट जरा टाइम मल्टीप्लाई 100 मींस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। अब अमाउंट कितनी है 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब डिवाइड बाय 100 इसको सॉल्व करते हैं तो 2 साल का कितना बनता है 50,750 रुपए उसने 2 साल में इंटरेस्ट कमाया। अब आपने इसको ऐसे समझे एक है। अब 7 साल में दूसरे 5 साल में उसने इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया बैंक ने 8%। बाकी टाइम चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, अमाउंट वही है और डिवाइड भी उसी से करना है। प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, रेट चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है और डिवाइड। प्रिंसिपल अमाउंट 3.5 लाख, रेट कितना हुआ है 8% हुआ है, टाइम कितना हुआ है 5 साल हुआ है, डिवाइड बाय 100 तो वो कितना इंटरेस्ट रेट आ गया 1,40,000 इंटरेस्ट रेट आ गया। अब हमने कितना निकाला उसने साल रकम रखी। पहले 2 साल में उसने कितना कमाया 50,750, फिर अगले 5 साल में 1,40,000। तो हम इनको ऐड करेंगे, हम उसको बताएंगे कि इस बंदी ने टोटल 7 साल में कितने पैसे कमाए। अब 7 ईयर के हमने इंटरेस्ट निकालना है, मैं आई से उसे नोट कर देता हूँ इक्वल 2 ईयर इंटरेस्ट प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट। अब 2 साल का इंटरेस्ट कितना था 50,750 प्लस 1,40,000 कितना था 5 साल। अब इनको ऐड किया तो 1,90,750 7 साल का इंटरेस्ट आपके पास आ गया। लेकिन हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाई। और अब अगर जो 9th क्लास है प्री 9th में जो ओल्ड 9th सिलेबस है और ओल्ड 9th क्लास अगर कोई बच्चा जो है वो तैयारी करना चाहता है एग्जाम की तो हमसे होम ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। और मैंने एक वीडियो डाली थी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें मैं 100 मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा क्लास 9th की PCTB की ओल्ड बुक से, तो वो जाके कर ले और मैथ में 50 नंबर से ऊपर नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान वे है, 10 दिन में तैयारी करो और 50 से ऊपर नंबर लो। पूरे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये 2 वीडियो मेरी सुन लें जो मैं अभी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। एक मैंने अपलोड की है, एक मैं आज कर दूंगा। तो
क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। खुदा हाफिज़।